वेलकम टू जीके करेंट अफेयर पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेवी एमर का 2019 का एक शिफ्ट का पूरा एक पेपर ले आया हूं, जो एक मुझको प्रैक्टिस सेट में मिला। तो मैं सोचा कि बुक लिया था तो उसी में था, तो चला कि आप लोगों को करवाता चलूँ। तो आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसके पहले मैंने 2019 का ही एक पेपर करवा चुका हूँ, जो कि एग्जाम्स में आ चुका है। तो चलिए आज का ये पेपर स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो जो है ए बी से पहला क्वेश्चन मैथ से स्टार्ट होता है। ए बी से 25% अधिक है तथा सी से 25% कम है। ए सी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? आपका क्वेश्चन ये है। इसको करने का मैं एकदम सटीक तरीका बताता हूँ। यदि मैं एग्जाम्स में रहता तो मैं कैसे करता। इसमें आप लोगों को ए बी से 25% अधिक है। मैंने यहाँ बी को लेट किया, कितना 100 किया। यहाँ पर बी लिख दिया, इसको 100 लेट किया। ए बी से यानी ए 25% मतलब 125 होगा तो एन सी 25% कम तो सी कितना होगा 75 होगा। ठीक है। ए सी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? यहाँ पर देख रहे 125 से 75 मतलब ए अधिक है, तो आंसर अधिक में ही आएगा। तो कितना अधिक है देखिए, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? दोनों का डिफरेंस 50, दोनों का डिफरेंस 50 हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो डिवाइड बाई कितना होगा? 125 होगा। परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं, इंटू में क्या होगा? 100 होगा। आप यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। 50/125 इंटू 100, क्या यहाँ से आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा? आराम से कर पाइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 40% अधिक होगा। मुझको ये तो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा। आप लोग कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए 25 से 2 बार में ऊपर जाएगा, 25 से 5 बार में नीचे जाएगा, 5 से ऊपर 20 बार में जाएगा, तो 40 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। नेक्स्ट भी मैथ ही का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कौन सा भिन्न बड़ा है। मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक बतलाता हूँ, कोई एलसीएम लेने का इसमें झमेला नहीं है। यदि 2/3 आपको दिया है और 3/5, ये दोनों पहले कंपैरिजन कीजिए कौन बड़ा है। तो आप इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 5 को, 3 से 3 को। तो आपका पास आंसर देखिए 10 आया, 9 आया, लिख लीजिए। फिर आप 3, 11, 5, 8 को कीजिए, 11, 33, 40, 33, 40, ठीक है, 4 ठो। फिर 8 और 17, 8 और 17 को कीजिएगा तो लास्ट में 11, 11, 121 होगा। लास्ट वाला 121 होगा। और 8 इंटू 17 इसको कीजिएगा तो यही सबसे आपका बड़ा होगा। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए 121 से इसका मल्टीप्लाई ज़्यादा है, 10, 9, 33, 40 से ये ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा 8 इंटू 17 होगा। तो 8 इंटू आपको 17 मिला कहाँ? आपको देखिए इसमें थर्ड में मिला है। 8 से इंटू 17 को करेंगे, ऊपर में जा रहा तभी ना हो रहा है 8 इंटू 17। तो आपका कौन सा भिन्न बड़ा होगा? सी भिन्न बड़ा होगा। जिसका सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही भिन्न सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसमें 8 इंटू 17 सबसे बड़ा है। आप इसको इंटू भी कीजिएगा तो करके देख सकते हैं, पर मैं शॉर्टकट ट्रिक बतलाया कि आपको इंटू भी करने का ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप 17 इंटू 8 देख रहे हैं 121 से बड़ा ही होगा। तो मतलब आंसर वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का। इसमें क्या मुझको कोई बताने का ज़रूरत है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि -1 का पावर यदि इवन रहता है, कोई चीज़ का माइनस का कोई चीज़ का पावर इवन रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। जैसे 1 का वैल्यू बोल रहे हैं, 2 का वैल्यू यदि कुछ भी रहे तो इवन में वैल्यू आएगा, तो मतलब माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। तो प्लस इधर 1 हो गया। डिवाइड बाई क्या होगा? 5 का पावर -1 तो 1/5 प्लस 1/3। आप यहाँ से नीचे से एलसीएम लेके नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। +1 एंड नीचे 1/5 प्लस 1/3। मैं इसको बिना पेन का भी कर सकता हूँ। इसका आंसर देखिए, जैसे नीचे में एलसीएम लीजिएगा 15 आएगा, इधर 8 आएगा, तो ऊपर जब आप कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन एक बेसिक कैलकुलेशन पे दिया गया है। आप लोगों से एग्जामिनर इसमें क्या चाहता है कि आप लोगों का कैलकुलेशन चेक करना। तो यदि 15 का स्क्वायर नॉर्मल आप कीजिए तो 225 आएगा। आप 0.1 छोड़ दीजिए, हम अभी बोल रहे छोड़ दीजिए, ऑप्शन चेक कीजिएगा। 225 इधर कितना होगा? 32, इधर 81 का बाहर निकालिए तो 9 आएगा। समथिंग 32 इधर से 300 होता है, 300 से कुछ कम होगा, मतलब 300 समथिंग हो रहा। मतलब आपका जो आएगा कितना आएगा? 500 कुछ आएगा। ऑप्शन में 500 दिखाई दे रहा,
498, 369, 611, 500 नहीं ना है, पर आपका आंसर 500 समथिंग कुछ आएगा, 10, 20, 50। तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोगों को कैलकुलेशन चेक करना है कि यदि नियर कोई वैल्यू नहीं है तो क्यों आप पूरा निकालने जाएंगे, एग्जाम्स में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, 30 मिनट का टाइम आप क्यों बर्बाद करने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बतलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, y का मान बतलाया है। इसमें क्या ये क्वेश्चन मुझको करने की ज़रूरत है, नहीं है। y स्क्वायर 68 × 17, यहाँ से ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। देखिए क्या करना है, 17 × 2 कितना हुआ, × 17। जब इसका आप ये स्क्वायर रूट डालते हैं तो 1 17 1 2 निकलता है, तो आंसर कितना आ रहा है, 17 दूना आपको पता होगा कितना, 34। तो आपका आंसर कितना आएगा, 34। तो 5 का आंसर क्या हो गया, 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर लेते हो, उसकी चाल क्या है। गाड़ी का लंबाई प्लस रेलगाड़ी की प्लेटफॉर्म दिया है, दोनों को ऐड कीजिए। 120 प्लस 180, रेलगाड़ी को दोनों कवर करना है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो यहाँ से 300/6 कितना होता है, 50 होता है, आपको पता है। पर आपको यहाँ पर आंसर किलोमीटर घंटा में दिया है, तो 50 को किलोमीटर घंटा में कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, नहीं है तो अभी सीख लीजिए। 50 को किलोमीटर घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से 10 यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन 2 है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको तो मैथ यहाँ पर ही बतला दे रहा हूँ। नीचे देखिए जो क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/4 दूसरी संख्या के 60% के समान है। तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज आपको परसेंटेज का रहना चाहिए। आप एक संख्या लीजिए 3/4, 3/4 बोला है, 3/4 इक्वल टू दूसरी संख्या के 60%। 60% होता है कितना है आप लोगों को बतला दूँ। 60% को आप कैसे लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए मैं बतलाता हूँ कैसे। 60% यहाँ है, इसको 60/100 कीजिए, कितना हो गया, 20 से काटिए, 3/5 हुआ। ये मैंने बतलाना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, 3/4 x लीजिए इक्वल टू 3/5 y। आप यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 4/5 y हो गया ना। तो आपको अब करना क्या है, कुछ और बतलाया है, अंतर बतलाया। देखिए अंतर में क्या, y माइनस एक्स इक्वल टू बतलाया है 20 बतलाया है। तो आपको लास्ट में पूछा है दोनों संख्या का योग, मतलब आपको x और y का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो यदि यहाँ पर ही हम y का x का जगह 4/5 y करते हैं, 4/5 इक्वल टू 20 करते हैं, तो देखिए यहाँ से आपको y का वैल्यू निकल रहा है। y यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5y माइनस 4y इक्वल टू 100। मतलब y इक्वल टू आपका कितना आया, 100। y इक्वल टू 100 आ गया। अब यह हम y का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, तो 100 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू कितना आएगा। अब यदि फिर 100 को वहाँ भेजिएगा तो x इक्वल टू 80 आया ना जी। 100 का वैल्यू इसमें डालिए तो यहाँ से आपका x निकलेगा, x का वैल्यू 80। अब पूछा क्या, दोनों संख्या का योग पूछा है, एक संख्या 100 है एक संख्या 80 है, तो 180 हो गया ना। मतलब पूरा बेसिक है। एक बार और बतलाते चले कैसे करना था। एक संख्या का 3/4 बोला है x लिखे, एक संख्या का 3/5 बोला है y कीजिए। x y का यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पहले x का वैल्यू रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो x इक्वल टू कितना आता है, 4/5y आ गया। और दोनों संख्या का अंतर दिया है y माइनस एक्स इक्वल टू 20। यहाँ पर ही x का वैल्यू बैठाइएगा 4/5, तो यहाँ से आपका y का वैल्यू आएगा 100, x का वैल्यू आएगा 80। दोनों का ऐड कीजिएगा तो इधर जस्ट वैल्यू 180 हो जाएगा। जस्ट यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उसके 5 गुना से 14 अधिक है। किसी धनात्मक पूर्णांक यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर ही लीजिए, और धनात्मक हो गया मतलब वर्ग बोला एक्स स्क्वायर, उसके 5 गुना 5x से 14 अधिक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सॉल्व करने नहीं जाऊँगा क्योंकि उतने टाइम नहीं है। देखिए तब भी एक ओवरलुक दे देता हूँ शॉर्टकट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0।
यहाँ से आप वैल्यू निकालिए तो x इक्वल टू एक 7 आएगा, एक -2 आएगा। नेगेटिव वैल्यू होता नहीं है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 7। तो देखिए एक आंसर में 7 है तो ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर क्या होगी यदि कुल अर्जित ब्याज 4000 रुपये तथा एवं निवेश की अवधि 4 वर्ष है। तो इसका आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ रेट नहीं दिए हैं। रेट दिया रहेगा तभी ना आप कुछ निकाल कीजिएगा, साधारण ब्याज या कुछ भी। तो यहाँ पर रेट नहीं दिया तो एक ऑप्शन देखिए क्या लिखे, आंकड़ा अधूरे हैं, तो आंकड़ा अधूरे में आप टिक कीजिएगा, आंकड़ा अधूरे। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या क्या होगी यदि अंकों का योग एवं अंतर दोनों 9 है। 2 अंकों की संख्या बोला, योग और अंतर दोनों 9 है। तो दोनों अंक का जैसे x + y = 9 है, x - y = 9 है। आप यहाँ पर एज्यूम कीजिए कि x 9 है, y 0 है। 9 + 0 भी 9 होता है, 9 - 0 भी 9 होता है। दोनों कॉन्सेप्ट देखिए सेम है, मतलब x आपका 9 है, y है 0। तो यहाँ से आपको एक बात पता चला कि 2 संख्या का योग वाला पूछा तो x = 9 लिए, y = 0 ले लिए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा 2 अंकों को, योग एवं अंतर दोनों 9 है। तो आपको पूछा क्या है, 2 अंकों की संख्या क्या होगी। 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला आपको पता होगा, जैसे फॉर्मूला क्या होता है 10x + y, क्या 10x + y 2 अंक की कोई संख्या का फॉर्मूला है। तो 10 × 9 कीजिए प्लस 0 कीजिए, तो देखिए ऑप्शन में 90 है, तो 90 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर उसे शुल्क की वर्तमान दर से 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो वस्तु को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। 40 है, उसको वृद्धि कर दिया जाएगा, नीचे आपको क्या करना है 100 - 40। यहीं पर यहाँ वृद्धि की जगह कमी कर दी जाए, तो यदि वृद्धि कर दी जाएगा तो वहाँ पर 100 + 40 कीजिएगा, जो × 100 कीजिए, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वही आंसर है। 40/60 × 100 यहाँ से आप देखने को मिल रहा है। यहाँ से जस्ट आपका आंसर क्या है 40/60 × 100 मतलब 66.67 का आसपास आएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम एक वस्तु को श्याम के हाथ 20% के लाभ से बेचता है। श्याम उसे मोहन को 20% लाभ पर बेचता है। यदि मोहन उसे 576 रुपये में, तो राम का क्रय मूल्य कितना है। ये सवाल काफ़ी ईजी है। जैसे x लीजिए, उसका क्रय मूल्य x लेट कीजिए, 120 में बेचता है बाई 100, फिर 120/100 = 576 लास्ट में है। तो यहाँ से आपको जस्ट x का वैल्यू निकालना है, आप इंटू करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 400 होगा। जस्ट x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट के वैल्यू निकालता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CuSO4 5H2O। तो तूतिया का मैंने रासायनिक सूत्र बतला दिया। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो दूरदृष्टि को जो उपचार में प्रयुक्त होता है वो क्या है, वो है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है नीला प्लस पीला। नीला प्लस पीला, नीला प्लस पीला को मिलाइए तो क्या बनेगा, नीला, और प्लस पीला को मिलाते हैं तो श्वेत रंग बनता है। शून्य। नेक्स्ट है, सूर्य में उत्पन्न ऊष्मा का कारण है। सूर्य में उत्पन्न ऊष्मा का कारण है, सूर्य के उत्पन्न ऊष्मा का कारण क्या है, वो है नाभिकीय संलयन। कौन सा है, नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो जैसे सूर्य में उत्पन्न ऊष्मा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ताप सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर समान होता है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर समान -40 डिग्री होता है। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण जो होता है ग्रेटर देन होता है अपवर्तन कोण। आपतन कोण ग्रेटर देन अपवर्तन कोण। नेक्स्ट, सर्वाधिक जल उत्पन्न करता है, सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, तो वो उत्पन्न करता है 100 डिग्री वाष्प पर। चलिए नेक्स्ट है, लाल रंग नीले से भिन्न है। क्या है, लाल रंग नीले से भिन्न है, किसके कारण भिन्न है। तो एक है, पहला ऑप्शन आयाम है, दूसरा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य के कारण भिन्न है। घरों की बिजली की जो सप्लाई होती है वो कैसी होती है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो 5 एम्पियर की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, kWh का मात्रक क्या है। तो kWh का जो मात्रक है वो है ऊर्जा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरों में वायरिंग की जाती है, तो घरों में जो वायरिंग की जाती है वह कैसी की जाती है, समानांतर क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने से घटता है, क्या होता है। बर्फ का गलनांक जो दाब बढ़ने से घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R ओम के N प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोधों का अंतर क्या होगा। तो उसका जो तुल्य प्रतिरोधों का अंतर होगा वो क्या होगा, Rn² - N/N। इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए। तो चलिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सामान्य ज्ञान का पार्ट। उसमें जो है
25 क्वेश्चन रहते, तो इसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हैं। हाई कोर्ट की जज की सेवानिवृत्त उम्र क्या होती है? तो 62 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अशोक मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह पंचायती राज से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तकीक़-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तकीक़-ए-हिंद ग्रंथ की रचना अल-बुरूनी ने की थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के कौन सम्राट थे? भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन में बहती है, उत्तर पूर्व से बहती है। लेबनान की राजधानी है बेरूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में सबसे चमकीला तारा क्या है? सीरियस जो आकाश में सबसे चमकीला तारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद भोपाल किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? किसी भी रेलवे जोन का मुख्यालय भोपाल नहीं है। कनाडा का राष्ट्रीय गेम क्या है? हॉकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो यह भारोत्तोलन से। बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो श्री गुरु रामदास जी झांसी हवाई कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। पीपुल वार्स ग्रुप मुख्यतः किस देश में सक्रिय है? तो यह जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली क्या है? कुचिपुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का सर्वोच्च उत्पादक देश क्या है? मैक्सिको है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म हो। जो 50 क्वेश्चन था ये जस्ट मैंने 17 ही मिनट में करवा दिया। यदि आप लोग भी करते तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में कर सकते यदि अच्छा प्रैक्टिस रहा तो, जिसमें कि मैथ आसानी था, सब चीज़ आसानी था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के लिए।